शिवरात्रि जो है ये भगवान शंकर का सबसे प्रिय दिन माना गया है और इस दिन भोलेनाथ का लोग अभिषेक करते हैं। रात्रि काल, क्योंकि महाशिवरात्रि है, रात्रि काल में भी 4 प्रहर की पूजा होती है। इसको रुद्राभिषेक के रूप में किया जाता है कि जो कामना मनुष्यों की होती है वह सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो आम दिनों में हम पूजा करते हैं उससे करोड़ों गुना फल यहाँ शिवरात्रि को प्राप्त होता है, क्योंकि ईशान संहिता में ऐसा लिखा गया है कि आज के दिन भगवान शंकर करोड़ों सूर्यों के समान तेज में आते हैं और उनका तेज जब होता है ये भक्तों को उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए सारी पूजा का महत्व पुण्य उनको दे देते हैं। फिर ज्योतिष के अनुसार भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि इस दिन चंद्रमा और सूर्य भगवान शंकर के बहुत नज़दीक होते हैं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इस दिन यह महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व बन जाता है। ये योग विशेष रूप से हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं और लोग इस दिन सुबह से ही तैयारी करते हैं कि हमने आज भगवान शंकर की किस किस तरह से पूजा करनी है। जब दूध के साथ, दही के साथ, घी के साथ, शहद के साथ, शर्करा के साथ, पंचामृत के साथ, इक्षु रस गन्ने के रस के साथ और दूसरे रसों के साथ भी भगवान शंकर का पूजन किया जाता है या रुद्राभिषेक के रूप में ही पूजन किया जाता है। यही महाशिवरात्रि का एक बहुत महत्व है जिससे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस महाशिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। चलते रहो भैया, चलते रहो फटाफट, चलते रहो जी। चलते रहो भैया, चलते रहो फटाफट, चलते रहो जी। जल्दी करो भैया, आप इतनी देर ना लगाओ यहाँ पे। ना बाबा जी ले आओ भैया, भैया भैया आंटी जी साइड हो जाओ, जल्दी करते रहो जी। जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, पुरातन समय में इस स्थान का नाम तपोवन था कि यहाँ पे ऋषि लोग तपस्या किया करते थे और जब वो तपस्या की भगवान शंकर में प्रसन्न हुए और यहाँ पे भगवान शंकर आए और कहते हैं शास्त्र वामन पुराण में लिखा है कि वह मलंग रूप में आए थे। जब उन्होंने देखा तो भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप वर मांगे, क्या वर चाहिए। तो जो तपस्वी थे उन्होंने भगवान शंकर को कहा कि आप स्थिर रूप में हमारे साथ यहीं पर रहें। स्थाणु का मतलब स्थिर, कि स्थाणु रूप में आप हमारे पास यहाँ रहें। तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने स्थाणु रूप में अपने आप को परिवर्तित किया लिंग रूप में। कहते हैं कि आदि काल में शिवलिंग की जो प्रचलन हुआ, पूजा प्रारंभ हुई, इस महादेव मंदिर से ही प्रारंभ हुई है। उस जब तपोवन इसको माना जाता था, उस दिन के बाद इसको स्थाणु ईश्वर के स्थानेश्वर महादेव या स्थानेश्वर शहर के नाम से इसका नाम रखा गया और द्वापर में फिर इसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया, क्योंकि भगवान स्थाणु रूप में यहाँ स्थिर रूप में स्थित है, इसलिए इसका नाम थानेश्वर पड़ा है। और कहते हैं वामन पुराण में कि जो कोई भी यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए कुरुक्षेत्र में आता है, अगर वह भगवान शंकर स्थाणु महादेव के दर्शन नहीं करता है तो उसकी धार्मिक यात्रा निष्फल मानी जाती है, किसी प्रकार के पुण्य उसको प्राप्त नहीं होता है। यह शास्त्र में बिल्कुल लिखा हुआ है, इसलिए इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। अब जो रहेगा
ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई भी यहाँ पे कार्य किया जाता है सबसे पहले भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। माने कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए इस कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना था और यहाँ आते ही उन्हें सबसे पहले भगवान स्थाणुदेव का पांडवों के साथ रुद्राभिषेक किया और वर मांगा कि हमें विजय प्राप्त हो, किसी प्रकार का हमें यहाँ पे दुख या अनिष्ट हमें ना हो, कोई हमसे गलती ना हो। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे द्वापर में युद्ध के प्रारंभ से पूजन किया था। दूसरी कथाएं यहाँ बहुत मिलती हैं जो यहाँ पे राजा लोग आते थे और पूजन करते थे। जैसे हर्षवर्धन की राजधानी यहाँ पे थी तो हर्षवर्धन की पत्नी प्रतिदिन यहाँ पे आती थी और स्नान करने के बाद यहाँ पे अभिषेक करती थी, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। करो 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 हूँ लंबी धार बनाओ, लंबी धार बनाओ ना अपनी मस्ती में मैनू आप ये ना ऊपर का जैसे द्वार हम निकलेंगे ना, जी 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 इसके बाद आराम से चलते रहो आंटी, चलो।